प्रहलाद जैसा भक्त इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो प्रहलाद जैसा भक्ति कर पाए। आज हम उस प्रहलाद की कथा सुनेंगे जो इस दुनिया में आने से पहले विष्णु की भक्ति करता था। विष्णु के प्रति इतना प्रेम स्नेह था कि वह अपनी परवाह नहीं करता था। आज प्रहलाद की कथा जो भी सुनेगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि प्रहलाद जानता था शरीर मरता है, आत्मा नहीं। प्रहलाद पर उसके पिता ने इतना अत्याचार किया, कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। आज की इस कथा को आप सभी सुने। यह कथा गर्भवती महिला सुन ले तो उसके बालक के लिए अत्यंत शुभ होगा। उसका बालक भी भक्ति की मार्ग पर चलेगा। तो चलिए आज की इस कथा को शुरुआत करते हैं। भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री नारद मुनि। आज हम सुनने जा रहे हैं वो पावन कथा जो देवर्षि नारद जी ने असुरराज हिरण्यकशिपु की पत्नी माता कायाधु को सुनाई थी, और जिसके श्रवण से गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। बहुत समय पहले की बात है। असुरों में एक महान योद्धा हुआ जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह अत्यंत बलवान और घमंडी था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। तब से हिरण्यकशिपु के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरा वैर और क्रोध उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि मैं ऐसा तप करूं कि मुझे मृत्यु ही ना हो सके और मैं तीनों लोकों पर शासन करूं। इस विचार से उसने कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक वह निराहार रहकर जंगल में तप करता रहा। इधर उसके नगर में उसकी पत्नी कायाधु गर्भवती थी। जब देवताओं ने देखा कि असुरराज तो तप में लीन है और उसकी पत्नी के गर्भ में उसका पुत्र पल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यह बालक भी अपने पिता की तरह देवताओं का शत्रु बनेगा, इसलिए इसका अंत कर देना चाहिए। इंद्र और अन्य देवता कायाधु को पकड़कर ले जाने लगे। उसी समय आकाश मार्ग में एक दिव्य स्वर गूंजा, हे देवताओं ठहरो, यह क्या कर रहे हो? वह स्वर था देवर्षि नारद का। वे तुरंत वहां प्रकट हुए और बोले, हे इंद्र, हे देवताओं, यह स्त्री पवित्र है। इसके गर्भ में जो बालक है वह राक्षस नहीं बल्कि भगवान विष्णु का महान भक्त होगा। तुम इसे कष्ट न दो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि आपकी आज्ञा है तो हम इसे आपको सौंपते हैं। फिर देवता वहां से चले गए। नारद मुनि ने कायाधु को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाकर स्नेहपूर्वक कहा, हे देवी, भय मत करो। भगवान की शरण में जो आता है उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। अब तुम मेरे आश्रम में रहो और प्रतिदिन भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो और इस गर्भस्थ बालक को पवित्र विचारों से सींचो। उस दिन से कायाधु नारद मुनि के साथ रहने लगी। नारद मुनि प्रतिदिन भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करते, कथा सुनाते और भगवान के गुणगान करते। वे कहते, हे देवी, ये संसार नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा सदा रहती है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए चिंता मत करो। भगवान तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह हैं। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है तब उसे किसी बात का भय नहीं रहता। वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। नारद जी रोज भगवान की लीला सुनाते और अपनी वीणा पर मधुर ध्वनि में नारायण नारायण गाते। कायाधु उस ज्ञान को श्रद्धा से सुनती और उनके गर्भ में जो बालक पल रहा था वह भी यह सब सुनता था। वही बालक आगे चलकर प्रहलाद बना। नारद जी कहते हैं, हे माता, जो गर्भवती स्त्री भगवान की कथा सुनती है उसके गर्भ में पल रहा बालक भी दिव्य गुणों से भर जाता है। उसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। तुम निरंतर भगवान का नाम जपो, विष्णु की आराधना करो और अपने मन में यह भावना रखो कि मेरे गर्भ में जो बालक है वह भगवान का भक्त बने। जब प्रहलाद गर्भ में था तभी उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न हो गया। समय बीतता गया। हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह किसी देवता, मानव, पशु या असुर से मारा ना जाए। न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरे, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान से हिरण्यकशिपु अत्यंत गर्वित हो गया और उसने देवताओं को सताना आरंभ किया। उसी समय कायाधु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके मुख पर शांति और नेत्रों में करुणा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे गुरु के आश्रम में भेजा गया, लेकिन वहां भी वह भगवान विष्णु का नाम ही जपता रहता।
वह अपने मित्रों को भी समझाता कि सब कुछ भगवान विष्णु की माया है, इसलिए सदा उनका भजन करो। यह सुनकर गुरु के सेवक क्रोधित हो जाते और यह बात हिरण्यकशिपु तक पहुंचाते। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, बेटा तू किसकी उपासना करता है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिता मैं तो उसी एक परमेश्वर विष्णु की भक्ति करता हूं जो सबके भीतर हैं और सबका पालन करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने कहा, विष्णु मेरे शत्रु हैं और तू उनकी भक्ति करता है। अब मैं देखता हूं तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, उसे पहाड़ से गिरवाया, सर्पों से भरे गड्ढे में डलवाया, अग्नि में बिठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जब हिरण्यकशिपु ने अत्याचार की सीमा पार कर दी तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। नृसिंह रूप में, आधा मनुष्य आधा सिंह रूप लेकर वे खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नखों से मार डाला। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। इसके बाद प्रहलाद ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रहलाद तेरा नाम सदा अमर रहेगा, तेरी कथा सुनने वाला हर व्यक्ति धन्य होगा। यही वह दिव्य फल है जो नारद मुनि के उपदेश से उत्पन्न हुआ। हे माताओं, हे गर्भवती देवियों, जो स्त्रियां इस कथा को श्रद्धा से सुनती हैं उनके गर्भ में पल रहे शिशु के भीतर भी भक्ति, ज्ञान और दिव्यता के संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए गर्भकाल में भगवान का नाम लेना, कथा सुनना और सत्संग करना अत्यंत शुभ है। जिस प्रकार कायाधु ने नारद मुनि की कथा सुनी और प्रहलाद जैसे भक्त पुत्र को जन्म दिया, उसी प्रकार आप सभी को भी प्रभु कृपा से भक्त और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो। अंत में नारद मुनि ने कहा, जो यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनती है उसके घर में शांति, सुख और भक्ति का वास होता है, और जो गर्भवती स्त्री इसे सुनती है उसके गर्भ में पल रहा शिशु भगवान के प्रेम में रमा रहता है। इसीलिए सदा कहो नारायण नारायण, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री प्रहलाद महाभक्त। यह पावन कथा भक्ति अनमोल विचार चैनल की प्रस्तुति है। प्रभु आप सभी पर अपनी अनंत कृपा बरसाएं। नारायण नारायण।